Kangra, who have come here to participate and make a history, to be a participant in one of a district level competition. All of you who are present here, I welcome all of you young students, vibrant students and enthusiastic students that I have seen you today. With great honor that I stand on the dais and I can see such vibrant face here. You've been absolutely wonderful from the moment I have come here. I have seen great spark on your face and your glittering eyes, which could spell it all. I could somewhere feel the essence of purity. I could somewhere feel the vibrant smile on your face. I could somewhere feel the sparkling eyes, which definitely have a hope and a dream to go ahead in life. I could somewhere feel the ethics, morale your parents and your teachers have inculcated in you. And I feel all the participants of various schools who've come here, you people definitely have made all of us feel proud. And I'm honored to be today the chief guest of your esteemed program. I thank all of you for that. यहाँ पे बैठी हुई श्रीमती पूजा जी, जो कि एसएमसी की प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पे बैठे हुए श्री बलबीर चौधरी जी, जो कि कल्याणा पंचायत के प्रधान हैं और हमारे बड़े भाई हैं, यहाँ पे श्री शक्ति जी, जो प्रिंसिपल हैं जीएसएस डगवारी के और एकदम वाइब्रेंट प्रिंसिपल है, नौजवान भी हैं, ऊर्जा भी है और लोगों को इन्होंने स्पेस दी है। जरूरी ये नहीं है कि आप कितना बेहतर परफॉर्म करो या कितनी बेहतर जगह को संभालो, जरूरी ये है कि अपने आसपास वालों को आप कितनी जगह दो, और आपने यहाँ पे वो जगह सबको दी है, वो बड़ी बात है। यहाँ पे मेरे बड़े भाई निखिल शर्मा जी, जिनसे हमने छोटे होते बहुत कुछ सीखा और आज तक सीख रहे हैं, एजुकेशन, एकेडमिशियन और एकेडमिक से जुड़े हुए, और बहुत साल सेवा की इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में। बहुत से बच्चे शेप अप किए और बहुत से बच्चे आगे जिंदगी में बढ़े। किसी भी टीचर के लिए, किसी भी अध्यापक के लिए, किसी भी प्रधानाचार्य के लिए, किसी भी आचार्य के लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि उसके जो बच्चे, जिनको वो देखता है, जिनके अंदर वो अपने जीवन में अपना खून पसीना एक करता है, जब उसको वो आगे बढ़ते हुए देखता है तो उसको लगता है कि मेरा अपना जो मेहनत है और जो बच्चा जिसको मैंने रात दिन मेहनत करके सींचा है, वो इतनी आगे बढ़ गया। और मुझे लगता है वही हर अध्यापक जो यहाँ बैठे हैं और आप लोगों को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं, उनके अंदर आज वही एहसास और वही अनुभव वो ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप सब लोगों ने और जितने भी नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप सब ने अपने अध्यापकों को, अपने आचार्यों को, अपने प्रधानाचार्य को, और जितने भी प्रधानाचार्य यहाँ पे अलग अलग स्कूलों से आए हैं, आपने ये अनुभव, ये एहसास करवाया है। और इसके लिए आप लोगों को मैं ढेर सारी बच्चों को बधाई देता हूँ। राकेश शर्मा जी, जो कि प्रिंसिपल है लंच के, सोनी दीवान जी, हेडमास्टर हरमिंदर सिंह जी,
प्रधान है वेदी के सुरेश कुमार जी, सोशल वर्कर हैं यशपाल जी, लेक्चरर हैं विश्वजीत, प्रिंसिपल हैं डॉक्टर विश्वजीत जी, डॉक्टर शैलजा जी, डॉक्टर गगनदीप जी और मैडम अलका जी और श्री उत्तम जी, आप सब लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना वक्त, अपना बहुकीमती वक्त निकाला जब मैं यहाँ स्कूल आ रहा था। और आप सब लोग अपने अपने स्कूलों से मुझे आशीर्वाद देने, इन बच्चों को आशीर्वाद देने आप यहाँ पे आए हैं। मैंने अपने लिए आशीर्वाद इसलिए कहा क्योंकि आप अध्यापक हैं और आपने जिंदगी में इतने बच्चे तैयार किए हैं, इतने नौजवान तैयार किए हैं। और जब भी मैं एक अध्यापक से मिलता हूँ, उस इज्जत के भाव से मिलता हूँ। मुझे लगता है कि अगर अपने माँ बाप के बाद कोई इंसान है जिसका दर्जा सबसे ऊपर है तो वो डॉक्टर है और उसके बाद वो अध्यापक है। तो आप लोगों का दर्जा मैं बहुत ऊपर रखता हूं। यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हैं, मुझे पता है आपको आज बहुत से प्रोग्राम, बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी आपने आज तैयारी की है और बड़े बड़े इवेंट्स, बेहतरीन इवेंट्स के लिए आयोजन किया। आयोजनकर्ता जो है उन्होंने बेहतरीन काम किया। मंच संचालक जो मैडम यहाँ पे बड़ी देर से मंच संभाला था, आपने बेहतरीन मंच संभाला। अध्यापिकाएं जो यहाँ बैठी हैं, नौजवान हैं, कुछ सीनियर हैं, कुछ अति सीनियर हैं, आप सब लोगों को बहुत लंबा तजुर्बा है और आप लोग यहाँ पे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए और कहीं ना कहीं आप सबके जितने अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और जितने लोग एजुकेशन के एकेडमिशियंस हैं, आप सब के अंदर मैंने आपकी आंखों में अपने लिए आशीर्वाद और प्यार देखा है। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जब आप किसी भी फंक्शन में जाते हो तो जाके आप के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य ये है कि आप उस फंक्शन से क्या लेके आते हैं और दूसरा उद्देश्य ये है कि आप उस फंक्शन को क्या दे के आते हैं। लेके आते हो यह आदमी के ऊपर निर्भर करता है। अगर उस आदमी में एक सहनशीलता होती है, सीखने का जज्बा होता है, उसके अंदर एक हमेशा के लिए एक अंदर से उसके एक वांट होता है कि मुझे कुछ करना है, तभी वो कुछ लेके आता। अगर एक इंसान सोच ले कि मुझे सब कुछ आता है तो वो कहीं भी खड़ा हो जाएगा, कुछ लेके नहीं आएगा। एक इंसान के अंदर हमेशा, एक इंसान के अंदर, वो दिल के अंदर हमेशा वो जिज्ञासा रहनी चाहिए कि मुझे किसी से कुछ सीखना है। और जब वो कहीं भी पहुंचता है जिंदगी के किसी भी चरण में, किसी भी जगह में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब वो बैठता है और इस सोच के साथ, इस जिज्ञासा के साथ वो सीखता है तो वो जिंदगी में आगे जाता है। और कहीं ना कहीं जब मैं किसी प्रोग्राम में जाता हूं तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनसे भी कोई ना कोई नई चीज सीख के आते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों के अंदर बहुत ऊर्जा है। आज जिस तरह से परफॉर्म किया और जिस तरह से लड़कियों ने और लड़कों ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, इतना बेहतरीन सिंक्रोनाइजेशन था, इतना सपोर्टिव माहौल था, कहीं ईर्ष्या, कहीं द्वेष नहीं था, हर जगह एक एक्सेप्टेबिलिटी थी। आपका टोन एंड टेनर एकदम वैसा था जैसे विधानसभा में या पार्लियामेंट में बैठे। बल्कि मैं कई दर्जे कहूंगा कि आपका बैठने का रवैया बिल्कुल सीधा था और कई बार इतना सीधा तो हम भी नहीं बैठ पाते। मैं कह रहा था उन अध्यापकों को वहां बैठ के
उन्होंने कहा कि अभी 5 प्रोग्राम और हैं। मैंने कहा 5 प्रोग्राम जो है उन सबको चलने दीजिए, क्योंकि बच्चों को रोकेंगे तो उनको दुख हो। फिर उन्होंने कहा कि वो तो 6 बजे तक चलने हैं। तो मैंने कहा मैं सब बच्चों से अलग अलग करके मिलूंगा, ताकि मैं सबसे मिलके जाऊं, सबके ग्रुप के साथ फोटो खिंचाऊं और वो फोटो मेरे पास भी रहे, ताकि जब आप कहीं बड़ी जगह पे डॉक्टर बने हो, इंजीनियर बने हो, साइंटिस्ट बने हो, टेक्नोक्रेट्स बने हो, ब्यूरोक्रेट बने हो, बिजनेसमैन बने हो, पॉलिटिशियन बने हो या कुछ भी बने हो, तो मैं आपको देखूं तो कहीं ना कहीं गर्व महसूस करूं और कहूं कि ये बच्चों ने तो मेरे साथ एक दिन बिताया था और मेरा वो दिन कितना खूबसूरत था। कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर भी एक जगह बन के रहे। इसलिए जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग समय निकालिएगा और मेरे लिए मेरे साथ फोटो खींचिएगा, ताकि वो फोटो की एक कॉपी मेरे पास भी रहे। देखिए, चीफ गेस्ट जब होता है या मंत्री जब होता है या किसी बड़ी जगह पे पहुंचता है, तो वो सोचता है मुझे लाइसेंस मिल गया है, अब सारी दुनिया मेरे साथ है। पर मुझे ये लगता है कि दुनिया सिर्फ उसके साथ होती है जो दुनिया को अपने साथ रखता है, और कहीं ना कहीं वो इज्जत, वो भाव दोनों तरफ से होना बहुत जरूरी है। और मेरे दिल में आप लोगों के लिए उतना ही प्यार है जितना प्यार कहीं पे उन लोगों के दिल में है जिन्होंने मुझे इस जगह पे बिठाया है। आप लोग सब जो यहाँ आए हैं, कांगड़ा जिले से ताल्लुक रखते, इस दुनिया में सबसे ऊपर मेरे माँ बाप थे। आज दोनों मेरे साथ नहीं है, पर कहीं पे भी बैठे होंगे, फिजिकली मेरे साथ नहीं होंगे, पर उनका आशीर्वाद, उनकी भावना, उनका सिखाया हुआ रास्ता और उनकी ताकत मेरे साथ हमेशा रहती है। इसके बाद नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र, जिस क्षेत्र ने मुझे आरएस बाली बनाया और पूरे देश में एक पहचान दिलाई, सबसे ज्यादा वोटों से पूरे प्रदेश में 68 सीटों में सबसे ज्यादा वोट देके मेरे को विधानसभा में भेजा, उनका इज्जत-मान मेरे दिल में सबसे पहले रहता है। और उसके बाद मेरे दिल में हमेशा कांगड़ा जिले के हर एक बच्चे के लिए सबसे पहले प्यार रहता है। मैं कांगड़ा जिले से ताल्लुक रखता हूं, कांगड़ा जिले की सबसे पहले आवाज हूं। नगरोटा मेरी आत्मा में बसता है। कांगड़ा जिले की आवाज मुझे लगता है बुलंद करना मेरा कर्तव्य है, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हर जन जन की सेवा करना और उनकी आवाज बनना, ये मेरा दायित्व है और उसको लेके मैं आगे बढ़ता हूं। आप लोगों की ताकत कहीं ना कहीं मुझे ऊर्जा देती है। आप लोग जब पीछे खड़े होते हैं, प्यार देते हैं, तो मुझे शक्ति मिलती है। और कहीं ना कहीं आज मैं आपके बीच में आया हूं, तो मुझे लगता है कि ये एक नया रिश्ता जुड़ा है, एक नई कड़ी जुड़ी है। और आप नौजवानों ने बहुत लंबा समय तय करना है। जिंदगी के किसी सफर पे, किसी मोड़ पे हम जरूर मिलेंगे, और जब भी मिलेंगे तो हमेशा इस एहसास से मिलेंगे कि एक दिन मिले थे, वो दिन भी बहुत खूबसूरत था, और आज जो मिले हैं इसको हमने खूबसूरत बनाना है। आप लोग बहुत बेहतरीन हैं। बहुत शेर व शायरी कर ली निखिल सर ने, इसलिए मैं आपको शेर सुना के बोर नहीं करूंगा। आप लोगों ने बहुत बेहतरीन आयोजन किया, बच्चों ने बहुत बेहतरीन बोला, मैंने बहुत बढ़िया कॉफी आज 2 कप पी, आपने बनाई, बहुत अच्छा लगा। बहुत से प्रोग्राम और हैं, समय का अभाव रहता है। मेरा दिल ये करता है कि मैं पूरा दिन आपके साथ बिताऊं, क्योंकि इतना आज आप लोग इतने बढ़िया अपना पूरा आपने परिश्रम किया और यहाँ पहुंचे हैं, और चाहेंगे कि हम लोग अपना समय बिताएं, पर क्योंकि बहुत से लोग और वेट कर रहे हैं और अलग अलग प्रोग्राम में जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपके पास आए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आगे जाना ये भी जिम्मेवारी है। पर आपके साथ अच्छा समय बीते, एक रिश्ता बने, और आप सबके साथ मैं अलग अलग से फोटो खिंचाऊं, ये मेरा दायित्व है, उसको भी मैं निभाऊंगा। आज मैं स्कूल में आया हूं,
मैं आपके स्कूल को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस स्कूल में मेरे पिताजी ने शिक्षा की है और विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी, जो कि एक बेहतरीन लीडर, विकास पुरुष जिनको कहा गया, और जो हमेशा हिमाचल प्रदेश की आवाज को पूरे देश में बुलंद करते रहे, जिनकी आवाज की खनक पूरा देश एहसास करता था, जिनकी बात को कभी कोई छोटा नहीं समझ पाया, जिन्होंने जो कहा वो किया, जो कहते थे वो करते थे, और उसी सिद्धांत को आगे लेके जाना हमारा ध्याय है। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का हमेशा आशीर्वाद, यही मेरी ताकत है। मैं आज स्कूल में आया हूं, मैं अपनी तरफ से, मुझे लगता है कि वैसे तो आपके पास इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनका आशीर्वाद, इनका प्यार है, पर एक कैबिनेट मिनिस्टर रैंक होने के नाते जब आप कहीं जाते हो तो सबकी अपेक्षा होती है कि कुछ ना कुछ जरूर करें। मैं आपको 5 लाख रुपए अपनी तरफ से देता हूं, और इस 5 लाख में मैं चाहूंगा कि आप बच्चों के लिए लाइब्रेरी बढ़िया बनाएं, जिसकी डिजिटलाइजेशन करें, उसमें कंप्यूटर लगाएं, 5 अलग से कंप्यूटर उसके अंदर लगाए जाएं। उसके अलावा जो बच्चों ने यहाँ परफॉर्म किया या जो करेंगे, उनके लिए कुछ बढ़िया सी ड्रेस बनवाएं और उसको 5 लाख को उसमें भी लगवाएं। और उसके अलावा अगर आपको लगे कि स्कूल के अंदर उस 5 लाख का कुछ भी करना है, तो एक एस्टीमेट बना के आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजिए। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात कर ली है, आपको 5 लाख रुपए वहां से आ जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग हमेशा ये याद रखें, प्रेस के बंधु यहाँ पे हैं, मेरे भाई हैं, और जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग याद रखें कि हमेशा मैं आपके लिए, आपके साथ और आपके कारण हमेशा मैं आपके साथ खड़ा हूं। जब आपको जरूरत पड़े आप कभी भी आवाज दें, मेरी चलती गाड़ी को भी आप रुकवा सकते हैं। मैं हमेशा अपनी विधानसभा में कहता हूं कि जरूरत पड़े तो मेरी गाड़ी को चलते हुए भी हाथ दीजिए। मेरा दायित्व है, कर्तव्य है, मैं अपनी गाड़ी को रोकूं, और वो सबसे पहला कर्तव्य एक नेता का होता है, क्योंकि लोग जब उसको भेजते हैं उनको उम्मीद होती है कि जब जरूरत पड़ेगी तो नेता के पास हम पहुंचेंगे। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आपने इतना आशीर्वाद दिया, मैं इसको हमेशा याद रखूंगा। और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं जब आज यहां से जाऊंगा, मैं अपेक्षा करूंगा कि जिंदगी में जब भी आप लोग मिले, मुझे बताएं कि एक प्रोग्राम में आप मेरे से मिले थे, और हम दोबारा इसके बारे में बात करें। कभी आपको, आपके परिवार को कभी भी कोई काम मेरे लायक हो तो मैं आपके लिए खड़ा हूं। जिंदगी में कभी भी आप आगे बढ़े, और जिंदगी में आगे बढ़ के जब पीछे देखेंगे तो कभी आपको ये भी याद रहेगा कि RS बाली भी सफर में आपके लिए, आपके पास खड़ा था। इन्हीं शब्दों के साथ जय विकास पुरुष श्री GS बाली जी, जय नगरोटा भगवान, जय हिमाचल।